Students, let's start your unit 3rd kinetic theory of gases. Introduction क्या है इसका? According to kinetic theory of gas, all the substance consist of a large number of very small particle called a molecules. और molecules क्या है आपका? That is the smallest particle of a substance which exist in free state and possess all the property of सब्सटेंस. जो काइनेटिक थ्योरी है आपकी बेस्ड है 3 प्रिंसिपल्स पे. मैटर के लिए 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है आपका? फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ द ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ ए मॉलिक्यूल्स का बना होता है. आपका मैटर्स जो हैं सारे मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. सेकेंड, मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैपिड मोशन. मॉलिक्यूल्स रैपिड मोशन में रहते हैं. एंड थर्ड इज़ द मॉलिक्यूल एक्सर्ट इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between them and this force of attraction decrease rapidly with the increase of distance between them. जो force of attraction है ये हमारी डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे कि डिस्टेंस बढ़ता है इनके बीच में. बात कर लेते हैं अब गैसेस की. इन केस ऑफ गैस वी नो द डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज़ ए वेरी लार्ज. दैट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल. They are in freely move in all directions in over the entire space. Kinetic theory of gases based on some assumptions. कुछ assumptions लेके चलते हैं हम kinetic theory of gases को study करने के लिए. उन assumptions को क्या बोलते हैं? postulates, जिसको बोला जाता है postulates of kinetic theory of gases. तो postulates देख लेते हैं क्या होते हैं kinetic theory of gases के. postulates of kinetic theory of gases. फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि जो गैसेस हैं कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंसिस्ट करती हैं और एक गैस के मॉलिक्यूल्स जो है सिमिलर होते हैं, सिमिलर मॉलिक्यूल्स को कंसिस्ट करती है. या ये कहो कि यदि आप किसी दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ इसे कंपेयर करो तो दोनों क्या है मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं. मीन्स डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे आपके पास. मॉलिक्यूल सेकंड की बात करें तो मॉलिक्यूल जो स्फेरिकल शेप के होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन दैम. कि जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है उससे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स. ठीक. नेक्स्ट की बात करें द थर्ड, द मॉलिक्यूल मूव रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन विद ए डिफरेंट वेलोसिटी. जो मॉलिक्यूल हैं वो डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं. नेक्स्ट, मॉलिक्यूल बिहेव एज ए परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर की तरह बिहेव करते हैं. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. दैट मीन्स जो कोलिजन है मॉलिक्यूल्स के बीच में या जिस कंटेनर में आपने गैस को रखा हुआ है उसकी वॉल्स के साथ जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है. क्लियर. नेक्स्ट इज़ टाइम ऑफ कोलिजन इज़ ए वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके पास जो टाइम है आपके पास कोलिजन का, जिस टाइम के लिए वो कॉन्टैक्ट में रहते हैं मॉलिक्यूल्स, वो टाइम बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी डिस्टेंस बिटवीन टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन. मतलब 2 कोलिजन्स के बीच में जितना टाइम लगता है उससे बहुत कम होता है. एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज़ कॉल्ड अ मीन फ्री पाथ. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये. कई बार 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि मीन फ्री पाथ क्या है. तो मीन फ्री पाथ एक बार दोबारा से देख लीजिए. वो क्या है आपके पास? एक एवरेज डिस्टेंस है कवर्ड बाय मॉलिक्यूल. कब कवर करता है वो? जब 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो कवर करता है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज़ कॉल्ड अ मीन फ्री पाथ. क्लियर. मीन फ्री पाथ क्या होता है आपके पास? नेक्स्ट है आपके पास द मोलिकुलर कोलिजन डू नॉट अफेक्ट द मोलिकुलर डेंसिटी ऑफ गैस. ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पास कि जो कोलिजन्स हो रहे हैं वो किसी भी तरह से डेंसिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं गैस की. ठीक है. कोलिजन्स हो रहे हैं, मॉलिक्यूल अलग हो रहे हैं, वॉल से हो रहा है कोलिजन या मॉलिक्यूल्स में आपस में कोलिजन हो रहा है, बट इसका कोई भी इफेक्ट डेंसिटी पे नहीं पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इन जनरल. वैसे किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होता है एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन. सिर्फ कोलिजन को छोड़ के. जब कोलिजन को छोड़ के और किसी भी तरह का अट्रैक्शन या रिपल्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता.
नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वैसे ये आप प्रूफ आगे डेरिवेशन करोगे तो उसमें भी आएगी चीज़, लेकिन फिर भी आप एक याद रखना कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है मॉलिक्यूल्स की, मीन स्क्वायर वेलोसिटी मीन्स ये आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी तक